हम सीखेंगे 71 से 90 तक, यानी 71 से 90 तक इंग्लिश टू हिंदी गिनती। तो हिंदी में तो ये लिखा है 71, 72, 73, 74, 75, है ना। और इंग्लिश में ये है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। हमें जैसे हिंदी में तो आसानी से आती है, इंग्लिश में बोलनी तो आती है लेकिन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको मीनिंग भी बताएंगे और लिख के भी समझाएंगे। जैसे 71, 71 को इंग्लिश में बोलेंगे 71। 71 की मीनिंग क्या होगी? 70 पहले तो SEVEN 70 और 1 की क्या होगी? ONE 71। तो ये गए 71। 72 को इंग्लिश में क्या बोले? 72। 72 की मीनिंग क्या होगी? SEVENTY 72 TWO 72 की होगी 72। 73, 73 को इंग्लिश में बोलेंगे 73। 73 की मीनिंग होगी SEVENTY 73 की THREE 3 73। 74, 74 को इंग्लिश में बोलेंगे 74। 74 की मीनिंग होगी SEVENTY 74 की FOUR 74। 75, 75 के इंग्लिश में बोलेंगे 75। 75 की मीनिंग होगी SEVENTY 75 की होगी FIVE 5। अब हो गए 76। 76 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 76। 76 की मीनिंग होगी SEVENTY 76 की होगी SIX 6। 77, 77 को इंग्लिश में बोलेंगे 77। 77 की मीनिंग क्या होगी? SEVENTY 77 77 की मीनिंग हो गई। 78, 78 को इंग्लिश में बोलेंगे 78। 78 की मीनिंग होगी SEVENTY 8 की होगी EIGHT 78। 79, 79 को बोलेंगे इंग्लिश में 79 और 79 की पहले लिखेंगे 70 फिर लिखेंगे 90। 70 की होगी SEVENTY 70। 9 की होगी NINE 79। 80, 80 को इंग्लिश में बोलेंगे 80। 80 की मीनिंग होगी EIGHT और Y 80। इस प्रकार हमने 71 से लेकर 80 तक इंग्लिश में गिनती सीख ली और इनके साथ में मीनिंग भी सीख ली। 70 70 70 तो सब में सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगाना आगे। बाकी 80 की मीनिंग याद करनी है, यानी 71 72 71 यानी 71, 72 यानी 72, 73 यानी 73, 74 यानी 74, 75 यानी 75, 76 यानी 76, 77 यानी 77, 78 यानी 78, 79 यानी 79, 80 यानी 80 यानी 80। अब हम आगे वाली गिनती सीखेंगे, यानी 81 से लेके 90 तक। 81 81 81 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 81। 81 की मीनिंग क्या होगी? 80 फिर लिखेंगे 1। तो 80 की EIGHTY 80 और 1 की क्या होगी? ONE 1 81। उसी प्रकार 82 82 की इंग्लिश में बोलेंगे 82। 82 की मीनिंग होगी पहले 80 फिर 2 EIGHTY 80। 2 की मीनिंग होगी TWO। 83, 83 को 83 बोलेंगे इंग्लिश में। 83 की मीनिंग होगी EIGHTY 80। 3 की THREE 83। 84, 84 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 84। 84 की मीनिंग क्या होगी? EIGHTY 80 और फिर लगाना है 4, तो FOUR 4। 85, 85 को इंग्लिश में बोलेंगे 85। तो हम लिखेंगे पहले तो 80 फिर 5, तो 80 की मीनिंग होगी EIGHTY 80 और 5 की होगी FIVE 5।
86, 86 को इंग्लिश में बोलेंगे 86, 86 ही बोलेंगे, पहले 80 फिर 6, EIGHTY 86, SIX 86 हो गए। 87, 87 को इंग्लिश में बोलेंगे 87, 87 की मीनिंग में पहले 80 फिर 7, EIGHTY 87 की SEVEN 87। 88, 88 को इंग्लिश में बोलेंगे 88, 88 की मीनिंग होगी EIGHTY 88 की EIGHT 88। 89, 89 को इंग्लिश में बोलेंगे 89, 89 के पहले 80 फिर 9, तो 89 को हम लिखेंगे EIGHTY 89 की होगी NINE 89। 90, 90 को बोलेंगे 90, NINTY 90, 90 यानी 90। इस प्रकार हम पूरी गिनती आसानी से सीख लेंगे, जो कि बिल्कुल ही आसान है। 81, 82 यानी 81 यानी 41, 81, 82 यानी 42, 83 यानी 83, 84 यानी 84, 85 यानी 85, 86 यानी 86, 87 यानी 87, 88 यानी 88, 89 89, 90 को 90, 90 90। और 71 को 71 को 71, 72 को 72, 73 को 73, 74 को 74, 75 को 75, 76 को 76, 77 को 77, 78 को 78, 79 को 79 और 80 को 80। इस प्रकार हमने 71 से 90 तक इंग्लिश टू हिंदी गिनती आसानी से सीख ली है। अब इसको बार बार दोहरान कीजिए और इन मीनिंग को ध्यान से देखिए, ताकि आपको आसानी से यहीं पे याद हो जाए। जैसे देखो 70 की एक बार मीनिंग याद कर ली, पूरी 70 70 है, और ये भी आपको याद है, तो नई चीज़ क्या याद करनी पड़ी, ये 80 की मीनिंग एक बार याद कर ली तो सभी में 80 80 आ रहा है, और 1 2 3 तो आपको याद ही है यहाँ तक। फिर नई मीनिंग क्या है, 90। तो इस प्रकार हमने 71 से लेकर 90 तक इंग्लिश में गिनती सीख ली है। धन्यवाद।